हेलो गाइस, वेलकम टू ए स्टडी पॉइंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। कल हमने फर्मेंटेशन तक ख़त्म कर लिया था। तो यहाँ पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन यू फॉल इन द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको एंटीबायोटिक टैबलेट देते होंगे, कैप्सूल्स देते होंगे, इंजेक्शन देते होंगे। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेडिसिन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आती हैं। दिस मेडिसिन्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये मेडिसिन्स डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारती हैं और या उनकी ग्रोथ रोक देती है। और इसी मेडिसिन्स को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। आज के समय में ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया और फंगी से बनती है, जैसे स्ट्रेप्टोमिसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इथ्रोमाइसिन। ये कुछ एग्जाम्पल हैं एंटीबायोटिक्स के जो फंगी और बैक्टीरिया से बनते हैं। The antibiotic are manufactured by growing specific microorganism and are used to cure a variety of disease। तो ये एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं और ये डिजीज़ को ख़त्म करते हैं। Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animal। तो ये एंटीबायोटिक जो एनिमल है उनके लाइव स्टॉक के फीड में भी मिलाई जाती है और उनके पोल्ट्री में भी उनकी मिलाई जाती है, जिससे उनका जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन है वो चेक किया जाए। और ये एंटीबायोटिक प्लांट की डिजीज़ कंट्रोल करने के भी काम आती है। अब पढ़ते हैं वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन सिंपल इंजेक्शन कहते हैं। सो व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स अवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स। तो जब हमारे शरीर के अंदर डिजीज़ घुस जाती हैं तो ये एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर के अंदर प्रोड्यूस होती हैं इन्वेडर से लड़ाई करने के लिए। इन्वेडर सिंपली आप कह सकते हैं जो हमला कर रहा है। The body also remembers how to fight the microbe if it enters again। और बॉडी को ये भी पता होता है कि जब आपके शरीर में फिर से वही माइक्रोब घुस जाए तो बॉडी उससे अपने आप लड़ लेती है, उसको पता होता है कि कैसे लड़ना है। If dead or weakened microbes are introduced into a health body, the body fight and kill the invading bacteria by producing suitable antibodies। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर डेड या वीक माइक्रोब्स को हमारी हेल्दी बॉडी के अंदर छोड़ दिया जाएगा तो हमारी बॉडी उनसे सीख पाएगी कि कैसे जो माइक्रोब्स हैं उनको कैसे मारना है और उनसे कैसे फाइट करनी है। दिस एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड। और ये एंटीबॉडी सिंपली वो कहते हैं, एंटीबॉडीज़ का बोल दो, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं अपनी बॉडी में। तो द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बॉडी है वो हमारे बॉडी में रहती हैं और हमें माइक्रोब से डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब से बचाती हैं। ऐसे ही दिस इज़ हाउ वैक्सीन ऐसे वैक्सीन वर्क करती है। सेवरल डिजीज़ इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉलपॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। ये जो बीमारियाँ ये वैक्सीनेशन से ख़त्म हो सकती हैं, ख़त्म हो गई हैं। और ये वैक्सीन एडवर्ड जेनर एक ब्रिटिश डॉक्टर थे, उन्होंने की थी 1798 को। In your childhood, you must have been given injection to protect yourself against several diseases. Can you prepare a list of these diseases? You may take help from your parents। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने अपने बचपन में बहुत सारी आपको इंजेक्शन लगी होगी आपकी प्रोटेक्ट के लिए।
तो आप कुछ डिजीज़ के नाम बता सकते हैं, और या आप अपने पेरेंट्स से भी हेल्प ले सकते हैं। इट इज़ essentially टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिसीज़। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बी हॉस्पिटल। तो ये इसेंशियल ज़रूरी है चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करना इन डिजीज़ से। और ये इंजेक्शन हर हॉस्पिटल में होती हैं। You might have seen the advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against polio under the Pulse पोलियो प्रोग्राम। तो आपने एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे टीवी में, न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, पोलियो से लड़ने की आती होगी टीवी में शो। तो यही बोल रहे हैं। और पोलियो ड्रॉप्स हर बच्चे को दी जाती थी और ये एक वैक्सीन की तरह ही काम करती थी। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its introduction from the most parts of the world. तो वर्ल्ड वाइड कैंपेन चलाया गया था जिसमें बहुत सारे पार्ट में दुनिया के बहुत सारे पार्ट में स्मॉल पॉक्स ख़त्म हो गया था। These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect human and other animals from several diseases. Sorry. तो अभी इस समय वैक्सीन्स बहुत बनाई जा रही हैं एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से टू प्रोटेक्ट ह्यूमन को प्रोटेक्ट करने के लिए और एनिमल को। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। हम सॉइल फर्टिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिक नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर से एंड उसकी सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, और इन माइक्रोब्स को हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलते हैं। अब पढ़ेंगे क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे है कि भोजू एंड पहली स्कूल में जाते हैं गार्डनर देखते हैं कि गार्डनर मैन्योर बना रहा है अपने दोस्तों के साथ। उसने बहुत सारे वेस्ट कलेक्ट किए प्लांट, वेजिटेबल, एनिमल और फ्रूट से और हाउसेस से, और उसने एक गड्ढे में डाल दिए फॉर वेस्ट डिस्पोजल में। और कुछ समय के बाद वो डिकम्पोज्ड हो गए और वो मैन्योर में कन्वर्ट हो गए। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। आप डाल दीजिए, आप बहुत सारे वेस्ट लीजिए और गड्ढे बना के उसमें डाल दीजिए, फिर वो उसमें मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा 3-4 हफ्ते के बाद। तो यही है, इसमें बस ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें यही लिखा है। अब पढ़ते हैं हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो हार्मफुल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे वायरसेस देख लो आप, वायरसेस में कोविड-19 आता है, ओमिक्रॉन आता है, बहुत सारे आते हैं। तो उसमें हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। बहुत सारे तरीक़ों से हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी पैदा करते हैं ह्यूमन बींग के अंदर और प्लांट और एनिमल के भी अंदर। सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेन्स। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमें बीमार करते हैं एनिमल और प्लांट को, उसे हम बोलते हैं पैथोजेन्स। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाना ख़राब कर देते हैं। आपने देखा होगा खाना बहुत दिन तक ऐसे ही पड़ा होगा तो वो इन्फेक्ट हो जाता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। क्लॉथ भी देख लो, क्लॉथ भी ख़राब हो जाते हैं, लेदर भी ख़राब हो जाते हैं। तो लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। तो हम इनके हार्मफुल एक्टिविटी के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे।
तो गाइस आई थिंक यहाँ पे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं अभी यहाँ पे वीडियो एंड कर देता हूँ। अब हम पार्ट 3 बनाएंगे। अब इसका पार्ट 1 मैंने बना दिया, अब जाके देख सकते हैं उसको। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।